पिता। पिता। हाय बेटी, खुशी है कि आप आए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आप जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ? हाँ, वो मकान का किराया लेने आया था। बेटी, इस प्रकार है। इसमें 100 रियाल की कमी खल रही है। इस महीने मैं आपको केवल 400 देने जा रहा हूँ, ठीक है? मुझे पता था कि यह होने वाला है। आप जानते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं। परिवार है और पैसा हिस्सा है। अगर आपके पास अकेले रहने के लिए पैसे नहीं है तो आप मेरे भाई के साथ क्यों नहीं रहते? नहीं बेटी, लेकिन मुझे यहाँ रहने की जरूरत है। अगले महीने मैं आपको अंतर का भुगतान करूँगा। समस्या क्या है? लेकिन आप चाहते हैं कि मैं क्या करूँ? क्या आप चाहते हैं कि मैं पैसे का वो हिस्सा इसमें डालूं? हाँ बिल्कुल, लेकिन एक ऋण के रूप में। अगले महीने मैं आपको भुगतान करूँगा। देखो पापा, मैं आपको सिर्फ एक बार बताऊंगा। यदि आप आज दोपहर को वो पैसा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मैं आपका सामान लेने जा रहा हूँ और मैं इसे सड़क पर रखने जा रहा हूँ। ठीक है बेटी, मैं इसे दोपहर के अंत तक ठीक कर दूंगा। फिर यह 400 लेता है। अनुमोदन। हाय प्यार, ठीक है? तो किराए कैसे हैं? ये ठीक है मेरा प्यार। कर्मचारी पैसे का भुगतान कर रहे हैं। ओह, यह अच्छा है। प्यार, आप जानते हैं कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है ना? मैं अच्छा कर सकता हूँ। प्यार, लेकिन आप जानते हैं कि मुझे मदद करना पसंद है। मैं बेकार की तरह महसूस नहीं करना चाहता। अरे नहीं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि आप थक जाए। तो प्यार, हम इसे इस तरह से कर सकते हैं। मैं एक हिस्सा करता हूँ और आप दूसरा करते हैं। शांत प्यार, मैं हमेशा सब कुछ अच्छा करता हूँ और फिर यह भी अच्छा है। लोग देखते हैं कि मैं हमेशा वहाँ हूँ क्षेत्र में। अगर इसे किसी भी मरम्मत कुछ भी चाहिए तो मैं आसपास हूँ। प्यार, आपका यह निवेश, किराए पर मकान देने की राशि, दाएं। अच्छा प्यार, यही कारण है कि मैंने अपने पिता से सीखा है ना। भगवान का शुक्र है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। और तुम जानते हो मेरे प्रिय। अच्छा, ओलिव ग्रोव मुझे यहाँ बुला रहा है। वो जमीन बेच रहा है और मैं पहले से ही उसके साथ बातचीत कर रहा हूँ। चलो मेरा प्यार। अलविदा प्यार। हाय पड़ोसी, ठीक है? वाह, सब अच्छा। श्री मारियो, तुम कैसे हो? ठीक है, मुझे कुछ मदद की जरूरत है। क्या आप भी? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? स्पष्ट, यह क्या होगा? यह इस प्रकार है, मुझे अपने किराए का भुगतान पूरा करने की आवश्यकता है। ये सिर्फ इतना है कि मेरी बेटी अभी मुझसे शुल्क लेने आई थी और मेरे पास केवल 400 थे। 100 रीस गायब। मुझे नहीं पता कि क्या आप जानते हैं, उसने घर के मालिक डिएगो से शादी की। जाने, मुझे पता है, लेकिन वाह श्री मारियो, आपकी बेटी आपसे किराया ले रही है? हाँ, मैं हर महीने भुगतान करता हूँ। केवल इस महीने में 100 रियाल की कमी थी और उसने मुझे अपना सामान सड़क पर रखने की धमकी दी। लेकिन आपने क्यों नहीं पूछा? ये पैसा उसे उधार दिया गया है? मैंने भी पूछा, लेकिन एक ऋण के रूप में, बाद में भुगतान करने के लिए अगले महीने के साथ। लेकिन उसने इसे स्वीकार ही नहीं किया। उसने मुझे इसके कारण सड़क पर रखने की धमकी दी। हे भगवान, उसने तुम्हारे साथ कितना अमानवीय व्यवहार किया। देखो, मुझे नहीं लगता कि उसे भगवान से किराया भी लेना चाहिए, लेकिन शायद उसके पति को पता नहीं है कि वो चार्ज कर रही है। क्या वो जानता है? हाँ, मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि मैं भुगतान करता हूँ हर महीने सीधे। इसने मुझे इस महीने दबा दिया है ना? खैर, उस मामले में श्री मारियो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें आवश्यक धनराशि दूंगा। लेकिन मुझे लगता है आपकी बेटी आपके साथ क्या कर रही है, यह अच्छा नहीं है, है ना? व्यापार व्यवसाय है, यह अधिक है, क्या करें, है ना? मैं महीने में अगले सप्ताह मैं आपको अपना पैसा वापस देता हूँ, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार, चाबी मिल गई? नहीं, मुझे करने दो। हम जल्दी से जा रहे हैं, हमें बंद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आज किराया देने का दिन नहीं है? हाँ, यही कारण है कि मैं यहाँ हूँ। मैं किराए के पैसे लेने आया था। लेकिन अब आप इसे करने जा रहे हैं? हाँ, पिछले महीने मैंने इसे पकड़ लिया। आप जानते हैं कि यह क्या है? बात सिर्फ इतनी है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। क्या? हाँ, आपके पास पैसे नहीं हैं। क्या आपके पास कुछ है? मुझे लगता है कि मेरे पास है लगभग 300 रियाल यहाँ, लेकिन यह 200 से गायब होने जा रहा है। लेकिन किराया, ये 300 रीस नहीं है, ये 500 रीस है। क्या हम अगले महीने बाकी का पता नहीं लगा सकते? अगले महीने में? यह इस तरह काम नहीं करता है। नहीं, क्या 500 रुपये किराया है? आप वो जानते हैं। प्यार, मैंने तुम्हें 500 रियाल दिए। आपने पैसे के साथ क्या किया? ओह, ये चीजें होती हैं, है ना? मैं हाथ जोड़कर घर आती हूँ और अपने पति से क्या कहती हूँ? मेरे पास यहाँ 200 रीस हैं जो किसी और चीज के लिए थे, लेकिन लेना।
ठीक है, अगले महीने तक। हाय क्लैरिस, क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं? हाँ, मैं आपसे बात करना चाहता था। मुझे चाहिए कि आप पिताजी के कमरे को साफ करें क्योंकि वो आपके साथ वापस जाने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसे क्या हुआ? कि उसके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं। क्लैरिस, आपको समझना होगा, पिता को भुगतान करने के लिए बिल से भरा होना चाहिए। खर्च और अब नहीं कर सकता। वो अपने दायित्वों को जानता है। हम चीजों को मिलाना जारी नहीं रख सकते। ठीक है, लेकिन डिएगो इतना अच्छा लड़का है, वो हर किसी की मदद करता है। वो मदद से इनकार नहीं करेगा। उसका बचाव करना बंद करो, कृपया। वो फिर से आपके साथ जीवित हो जाएगा। क्लैरिस, आपको एक बात समझनी होगी, यहाँ ये बहुत तंग है और अब जब पिताजी को अपनी छोटी चीजें मिल गई हैं, तो उन्हें सब कुछ से छुटकारा पाना होगा। मेरे पति नुकसान में बाहर नहीं आ सकते। मैंने उसे पहले ही बता दिया था। अगर उसे आज दोपहर $100 नहीं मिलते हैं, वो आपके साथ वापस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप उसे वो पैसा उधार नहीं दे सकते, है ना? और केवल वो मुझे एक बेटी के रूप में रखता है। क्या तुम उसके बेटे नहीं हो? आप उधार क्यों नहीं देते? मुझे पता है कि मैं भी एक बेटा हूँ, लेकिन क्लैरिस, उसे हमारी जरूरत है। आपको ये समझना होगा कि मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। अब मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। अगर उसे वो पैसा नहीं मिलता है तो उसे बाहर निकलना होगा। ठीक है, तो अलविदा। हाय डिएगो, आप यहाँ आसपास हैं? तुम कैसे हो? हाय श्री मारियो, ठीक है? हाँ, ये ठीक है। क्या आप यहाँ रहते हैं? हाँ, बहुत समय पहले। तुम्हें पता नहीं था? नहीं, क्लैरिस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर यह अच्छा है। मैं वहाँ जा रहा हूँ श्री मारियो। मैं किराए का शुल्क ठीक कर दूंगा। ओह रुको रुको, मैं तुम्हें भुगतान करने के लिए पैसे लाऊंगा। क्या आप किराए का भुगतान कर रहे हैं? बेशक, हर महीने। और सही भुगतान किया। ये केवल पिछले महीने था कि मैं 100 रीस मिस कर गया, लेकिन उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने दोपहर के अंत तक भुगतान नहीं किया तो मैं अपना सामान सड़क पर रख दूंगा। लेकिन मैंने भुगतान किया। क्या? ये कितना बेतुका है। मैं ये जानते हुए भी आपसे किराया नहीं लूंगा कि आप यहाँ रह रहे हैं। यही कारण है कि क्लैरिस नहीं चाहता था कि मैं मदद करूं। वो नहीं चाहती थी कि मुझे पता चले कि वो तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रही है। नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। नहीं, उसे क्या लगता है कि वो उसके लिए कौन है जो इस तरह से आकर किराया इकट्ठा करे? मिस्टर बेली, उन्होंने कहा कि व्यापार ही व्यवसाय है, परिवार हिस्सा है। श्री मारियो, लेकिन मैं सिर्फ इस घर पर निर्भर नहीं हूँ। वो ये जानता है। आप आश्वस्त हो सकते हैं कि मैं इसे हल कर लूंगा। क्या आप मुझे बस एक गिलास पानी देंगे? ओह हाँ, कृपया प्रवेश। क्षमा करें। पिता। हाय बेटी। पापा, मैं किराए के पैसे लेने आया था। ओह बेटी, ये है। इस महीने मेरे पास तुम्हें भुगतान करने के लिए पैसे नहीं होंगे। तो कृपया, आप अपनी चीजें पैक करने जा रहे हैं और मैं आपको कार्लोस के घर ले जा रहा हूँ। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है बेटी। आप मुझे एक अवसर दीजिए। मुझे अपने हाथ में पैसे चाहिए। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। कृपया, क्या आप अपनी चीजें ले जाएंगे? प्यार, प्यार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने घरों का किराया लेने आया था। ओह ठीक है, तो मेरे पिता ने आपको पहले ही भुगतान कर दिया है ना? नहीं, क्योंकि उसे कुछ भी भुगतान नहीं करना है। बेशक आप करते हैं। प्यार, वो काम करता है, वो आपको भुगतान कर सकता है। अगर तुमने मुझे सब कुछ बता दिया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। कितनी शर्म की बात है कि तुम अपने पिता का किराया वसूलते हो। क्लैरिस, प्यार, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। अपने पिता को बेदखल करने की धमकी? आपको इसके लिए शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि यह जान लो कि आज से तुम अपने पिता से लिया गया हर पैसा लौटा दोगे। यह सही है प्यार। पिता, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ठीक है बेटी। ये ठीक नहीं है। नहीं, क्योंकि आप चाहते थे कि आपके पिता आपके भाई से बड़े हो, इसलिए जो अब उनके साथ रहेगा वो आप है। मैं तुम्हें अब अपने जीवन में नहीं चाहता। प्यार, मैंने गलती की, लेकिन मैंने माफी मांगी। मैं अपने जीवन में आप जैसे किसी को नहीं चाहता। नहीं क्लैरिस, आप अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। क्या आप में उस पर आरोप लगाने, उसे फेंकने का साहस है? ये किस विचार का विषय है? श्री मारियो, आप यहाँ रह सकते हैं। आप यहाँ रह सकते हैं। आप कुछ भी भुगतान नहीं करेंगे। आप क्लैरिस, तुम मुझे भूल जाते हो।